नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो जो कुछ भी मिस्टेक होगा, कुछ कमियां होंगी तो उसके साथ आप मैनेज करिएगा। और जिन लोगों ने कमेंट किया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। उनको परमात्मा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से मेरी यही मनोकामना हो कि उनका सिलेक्शन हो। तो आज हम बात करेंगे, पिछले में हमने कलकत्ता ग्रुप के बारे में बात किया था। कलकत्ता ग्रुप जिसकी स्थापना 1943 में हुई थी। तो आज हम जो बात करेंगे वो पैक ग्रुप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पैक ग्रुप की। तो एक संक्षिप्त चर्चा होगी आज के वीडियो में, बहुत लंबी नहीं करेंगे, 10-15 मिनट की वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना, मतलब थोड़ा सा समय निकाल के। तो आज हम देखते हैं पैक ग्रुप के लिए। तो पैक ग्रुप को अगर हम देखेंगे तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है ना, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। अगर पी फॉर प्रोग्रेसिव, ए फॉर आर्टिस्ट, जी फॉर ग्रुप, यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मतलब प्रगतिशील कलाकार, प्रगतिशील कलाकारों का संघ। प्रगतिशील कलाकारों का क्या है? ये संघ है। एक तो ये, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, पैक का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, इसके बारे में हम ये ध्यान भी देंगे कि जहाँ पर जो कन्फ्यूज़न होगा उसको भी हम देख लेंगे। एक चीज़ ये देखते हैं कि इसकी स्थापना, जैसा कि ये सर्वविदित है कि इसकी स्थापना तो जो है एफएन सूजा ने किया था, फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने किया था। इसकी स्थापना इन्होंने किया था। और कहाँ पर किया था इसकी स्थापना? स्थान क्या था? तो स्थान था मुंबई। स्थान क्या था? मुंबई। यानी पैक ग्रुप की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना का स्थान कहाँ था? तो मुंबई था। और कलकत्ता ग्रुप कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता ग्रुप का जो कलकत्ता ग्रुप था, उस कलकत्ता ग्रुप का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कलकत्ता में। अब पैक ग्रुप की स्थापना हुई थी मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी इसमें विवाद है। 1947 में भी और 1948 में दो आता है, और ये दोनों प्रश्न ये भी सही माना गया है, ये भी सही माना गया। लेकिन विकल्प में अगर दोनों हैं तो प्राथमिकता हम 1947 को देंगे, 1947। तो प्रश्न एक और भी बन जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात या स्वतंत्रता, क्योंकि 48 है तो पश्चात लग जाना कोई लाजमी नहीं है, 47-48 दोनों माना जाता है। 47 है तो पहली प्राथमिकता हम इसी को देंगे। तो प्रश्न ये भी बन जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित होने वाला पहला ग्रुप, देखिए देश में आधुनिक कलाकारों का जो पहला समूह था वो कलकत्ता ग्रुप, और स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित होने वाला कौन सा ग्रुप है? तो वो पैक ग्रुप हो गया। क्लियर ना? इसकी स्थापना किए थे कौन? इसकी स्थापना किए थे प्रदोष दास गुप्ता। अगर यहाँ स्थापना को लेकर, जैसे यहाँ सन को लेकर विवाद है, लेकिन हम प्राथमिकता 1947 को देंगे। ऐसे यहाँ भी अगर विवाद क्या है कि अगर सबसे पहली प्राथमिकता अगर हम कहेंगे तो पहली प्राथमिकता यहाँ प्रदोष दास गुप्ता को देंगे, प्रदोष दास गुप्ता को दे देंगे। अगर ये नहीं रहते हैं तो हम क्या दे देंगे? निरोध मजूमदार को दे देंगे, निरोध मजूमदार को दे देंगे। क्लियर ना? तो दोनों को हम एक तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं। यहां पर आपका जो कंफ्यूजन होगा 47-48, तो प्राथमिकता क्या देंगे? 47। यहां पर कंफ्यूजन होगा कलकत्ता ग्रुप में, है ना, इसकी स्थापना 1943 में हुई थी, इसकी स्थापना 1947। अगर कंफ्यूजन होता है कि इन दोनों में से कौन है, अगर ये प्रदोष दास गुप्ता को हम पहली प्राथमिकता देंगे, अगर ये नहीं है तो निरोध मजूमदार को हम देंगे। तो ये डाटा क्लियर हो जाएगा आपका कि इन दोनों में यहाँ क्या कंफ्यूजन है और क्या इसमें कंफ्यूजन बन सकता है। तो कंफ्यूजन चित्र को लेकर भी जो कई एक ही तरह के कई चित्र बनाए, अगर हम बात करते हैं, इस पर हम बात करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो एक तो ये इनका हो गया। पहले ये देख लेते हैं कि फ्रांसिस न्यूटन सूजा, एफएन सूजा इसके संस्थापक है, एकदम क्लियर है पैक ग्रुप के। इसका जो प्रगतिशील कलाकारों का संघ कहा जाएगा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कहा जाएगा। अब देख लेते हैं कि इनमें कितने कलाकार थे कलकत्ता ग्रुप में। अगर आपका हम बात करें कलकत्ता ग्रुप में कलाकारों की संख्या कितनी थी, तो कलकत्ता ग्रुप में कलाकारों की संख्या 8 थी, जिसके संस्थापक प्रदोष दास गुप्ता थे। पैक ग्रुप में कलाकारों की संख्या 6 है, जिसके संस्थापक कौन है? एफएन सूजा हैं। ये हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा।
संख्या 6, यहाँ संख्या 8, दोनों का हम तुलनात्मक लेकर चल रहे हैं जिससे भूलने ना पाए, है कि नहीं। अगर स्पीड फास्ट होगी तो बताइएगा कमेंट में, क्योंकि कम समय में ज़्यादा ले लेना है। तो यहाँ पर 8 संख्या है। 8 में सबका आप तो जानते ही होंगे, इनके जो कलाकार हैं प्रदोष दास गुप्ता है, निरोध मजूमदार है, गोपाल घोष है, रथिन मित्रा है, पारतोष सेन है, कमला दास गुप्ता है। और यहाँ पर कलकत्ता ग्रुप के कौन से मूर्तिकार हैं? ये मूर्तिकार है प्रदोष दास गुप्ता, याद रखिएगा। प्रदोष दास गुप्ता क्या है? इसके संस्थापक मूर्तिकार हैं। लेकिन इसके संस्थापक में मूर्तिकार नहीं है, लेकिन पैक ग्रुप का ऐसा कौन सा कलाकार है जो मूर्तिकार है? तो हम क्या कहेंगे? सदानंद बाकरे। सदानंद बाकरे ये मूर्तिकार हैं। अब पैक ग्रुप में मूर्तिकार कौन है? कलकत्ता ग्रुप में मूर्तिकार कौन है? प्रदोष दास गुप्ता। और इनकी पत्नी भी इस ग्रुप में शामिल थी, जिनका नाम था कमला दास गुप्ता, ये भी मूर्तिकार हैं। कमला दास गुप्ता यानी पति पत्नी दोनों मूर्तिकार हैं। अच्छा, यहाँ पर भी पति पत्नी के रूप में आते हैं, तो पति पत्नी के रूप में अगर हम देखेंगे तो आएंगे, अभी देखते हैं इसका, तो अभी देखेंगे। तो पैक ग्रुप का कौन सा ऐसा कलाकार है जो मूर्तिकार है? तो कौन से हैं मूर्तिकार? सदानंद बाकरे। ये हो गए ना पहले सदस्य, तो ये 6 सदस्य हैं इनके, तो हम देख लेते हैं। एफएन सूजा तो आपके संस्थापक हो जाएंगे। अभी हम एक संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अभी संक्षिप्त, जिससे जहां जहां कंफ्यूजन हो, कोई चीज हो। तो पैक ग्रुप का जो कलाकार है, मूर्तिकार है, कौन है? सदानंद बाकरे हैं। अब ये हो गया, ये आपका इधर देख लेते हैं। अब आगे चलते हैं। तो कलाकारों की संख्या 6 है। कौन कौन से कलाकार हैं? एफएन सूजा हो गए। और उसके बाद में कौन है? एसएच रजा है। एसएच रजा फुल नाम अगर कहा जाए सैयद हैदर रजा, लिखेंगे नहीं, आप समझते जाए, आगे जब डिटेल चर्चा होगी तो देखा जाएगा। एसएच रजा है, सैयद हैदर रजा। उसके बाद कौन से हैं? केएच आरा है। केएच आरा है, तो ये क्या है? कृष्ण हौलाजी आरा है, सैयद हैदर रजा है, एफएन सूजा। ये 3 कलाकार तो तत्काल उस समय जब इनके चित्र, कृष्ण हौलाजी आरा का चित्र रिजेक्ट कर दिया गया था, उसमें भी एक ध्यान रखिएगा, कृष्ण हौलाजी आरा का कौन सा चित्र रिजेक्ट किया गया? तो पहली प्राथमिकता देंगे राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। अगर ये चित्र नहीं दिया है एग्जाम में विकल्प में कि राधा कृष्ण नहीं दे दिया, तो दूसरा चित्र माना जाता है स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी। स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी, है ना, उल्लासमयी झांकी, या इंडियन इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस प्रोसेस के नाम से। तो इनका जब हम पढ़ाएंगे तो ये डिटेल में बताएंगे। तो ये जाने रहिएगा, राधा कृष्ण और स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी। अगर ये विकल्प में नहीं है तो ये इसको हम प्राथमिकता देंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता ये देंगे कि ये चित्र रिजेक्ट हुआ था बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से। तो जैसे ये रिजेक्ट हुआ तो वहां पर इनके घर आए थे फ्रांसिस न्यूटन सूजा के पास, तो वहां पर सैयद हैदर रजा भी मौजूद थे, और तीनों ने मिलकर ये कहा कि हम एक नया ग्रुप बनाएंगे, और तब ये ग्रुप बनके पैक ग्रुप बनके बना। तो पैक ग्रुप बना, जिसका नाम क्या था? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, प्रगतिशील कलाकारों का संघ है, जिसमें फ्रांसिस न्यूटन संस्थापक बनते हैं, यही इस ग्रुप के सचिव भी होते हैं, यही इस ग्रुप का क्या घोषणा पत्र भी तैयार करते हैं, यही इस ग्रुप की क्या करते हैं? कैटलॉग भी तैयार करते हैं। तो इस तरह से ये फ्रांसिस न्यूटन सूजा जो इस पैक ग्रुप के संस्थापक भी हैं और सक्रिय कलाकार। अगर ऐसा भी पूछ सकता है कि पैक ग्रुप के और कलाकार दे दे, और पूछा जाए कि पैक ग्रुप का कौन सक्रिय कलाकार है, तो सक्रिय यही रहेंगे एफएन सूजा। पैक ग्रुप का ये 3 तो हो गए हैं, और पैक ग्रुप का ऐसा कौन सा कलाकार है जो चित्र संग्रह करता है? तो चित्र संग्रह करता कौन होंगे? ये यही हो जाएंगे, सैयद हैदर रजा। ये चित्र संग्रह करता है, ये चित्र संग्रह करता है, ये चित्र को संग्रह करेंगे। इनको गया कृष्ण हौलाजी आरा को क्या बनाया गया? इनको बनाया गया जनसंपर्क अधिकारी। जनसंपर्क अधिकारी कृष्ण हौलाजी आरा को बनाया गया। और इस पैक ग्रुप के जो मूर्तिकार थे, या कह सकते हैं पैक ग्रुप के एक और कलाकार थे, हरि अंबा दास गाडे। ये क्या थे पैक ग्रुप के? ये पैक ग्रुप के कोषाध्यक्ष बनाए गए, यानी इन लोगों को कोषाध्यक्ष,
पद दिया गया। रजा को कहा गया चित्र संग्रह करता है आप, आरा को कहा गया कि आप जिनका चित्र रिजेक्ट हुआ था क्या है ये जनसंपर्क, लोगों से अपना संपर्क बनाएंगे। तो जनसंपर्क मतलब मीडिया से, नेता से, सब मतलब जिससे इस ग्रुप का और ज्यादा क्या हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो। तो जनसंपर्क अधिकारी हो जाएंगे KH आरा, और हरिअम्बादास क्या हो गए, कोषा अध्यक्ष यानी कैशियर बना दिया गया। तो इस तरह से सूजा, रजा आरा, कृष्णौलाजी आरा, हरिअम्बादास गाडे जो कोषाध्यक्ष हैं पैक ग्रुप के। और क्या बन सकता है, पैक ग्रुप का ऐसा कौन सा कलाकार है जो सबसे लोकप्रिय कलाकार है। तो अब हम आ जाते हैं MF हुसैन। MF हुसैन क्या है, पैक ग्रुप के सबसे लोकप्रिय कलाकार हैं। ये क्या है, लोकप्रिय कलाकार है पैक ग्रुप के। क्या है ये, लोकप्रिय कलाकार हैं। फिर क्या आएगा, पैक ग्रुप का ऐसा कौन सा कलाकार है जो अभी भी जीवित है। तो पैक ग्रुप के ऐसे कौन से कलाकार हैं जो अभी भी जीवित हैं, तो हम उनको रख देंगे कृष्ण खन्ना। ये बाद में जुड़े हैं, कृष्ण खन्ना। कृष्ण खन्ना जो है ये पैक ग्रुप के जीवित कलाकार हैं। पैक ग्रुप के जीवित कलाकार, पैक ग्रुप के जीवित कलाकार ये है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से इनका ये मेन ऐसे टॉपिक हैं, ये क्वेश्चन है जिनमें गलती होनी नहीं चाहिए। ये बेस क्वेश्चन है, ये बेसिक हैं, इनमें अगर गलती हो गई तो फाइट से निकलना ही निकलना है। बाकी जो डिटेल में जब करेंगे तो जो उसमें बारीकियां आएंगी वो अलग देखा जाएगा। लेकिन ये ऊपर है, सुपरफिशियल टाइप के, सतही पे ये हर हाल में आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो कोषाध्यक्ष हरिअम्बादास गांडे और लोकप्रिय कलाकार MF हुसैन है। कृष्ण खन्ना पैक ग्रुप के जीवित कलाकार है। अब पैक ग्रुप के अमूर्त कलाकार में किसको गिना की जाता है, तो BS गायतोंडे। BS गायतोंडे क्या है, ये क्या है, ये पेंटर के रूप में भी प्रसिद्ध है। हालांकि MF हुसैन ने इन्हें भारत का सबसे, ये भी प्रश्न बनता है कि MF हुसैन ने पैक ग्रुप के किस कलाकार को भारत का सबसे बड़ा अमूर्त कलाकार कहा है। तो सबसे बड़ा अमूर्त कलाकार किसे माना था, BS गायतोंडे को। और दूसरा क्वेश्चन बनता है पैक ग्रुप का कौन सा कलाकार पेंटर के रूप में जाना जाता है, तो BS गायतोंडे यानी वासुदेव शांत गायतोंडे, ये क्या है, पैक ग्रुप के पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बना। तो इस तरह से फ्रांसिस न्यूटन सूजा, SH रजा चित्र संग्रह करता, कृष्णहौलाजी आरा जिनका उपनाम किशन के नाम से भी जाना जाता है, जो पैक ग्रुप के ऐसे कलाकार हैं जो स्थिर चित्रण के लिए, बाद में डिटेल चर्चा करेंगे, अभी आप सुने क्योंकि आज हम कम समय के लिए वीडियो बनाएंगे, तो कम समय के लिए वीडियो बनाएंगे। अब टोटल 12 मिनट हो चुके हैं, 2-3 मिनट और चर्चा करेंगे। तो ये हो जाएंगे, ये कृष्णहौलाजी आरा क्या है, ये स्थिर चित्रण के लिए भी जाने जाते हैं, स्टिल लाइफ विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। निर्वसनाओं का चित्रण भी इन्होंने किया है, और निर्वसनाओं का चित्रण और किसने किया, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। अब यहाँ भी कंफ्यूजन बनेगा अगर आ जाए एग्जाम में कि पैक ग्रुप का कौन सा कलाकार निर्वसनाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, यानी नग्न स्त्रियों का चित्रण के लिए। तो जाहिर सी बात है ये भी हैं, कृष्णहौलाजी आरा भी हैं और फ्रांसिस न्यूटन सूजा भी हैं। तो इन दोनों में किसको चूज करेंगे, तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा को, यानी नग्न चित्रण के लिए जो है फ्रांसिस न्यूटन सूजा को हम चूज करेंगे। अच्छा, और यहाँ भी कृष्णहौलाजी आरा का भी देख लीजिए, यहाँ क्या कंफ्यूजन हो सकता है। कृष्णहौलाजी आरा, अगर हम कृष्णहौलाजी आरा की बात करें तो कृष्णहौलाजी आरा यानी जिनका उपनाम किशन है, ये किस चीजों के लिए विख्यात हैं, ये भी स्थिर चित्रण यानी स्टिल लाइफ विशेषज्ञ, निर्जीव वस्तुओं का चित्रण, स्टिल लाइफ मतलब स्थिर हैं, निर्जीव हैं, स्थिर चित्रण विशेषज्ञ हैं ये। और क्या है, विशेषज्ञ हैं। और साथ ही साथ ये निर्वसनाओं का भी चित्रण करते हैं, निर्वसनाओं यानी अनावृतताओं का, निर्वसनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है, निर्वसनाओं के लिए प्रसिद्ध है। अब प्रश्न है कि कृष्णहौलाजी आरा, ये आया है एग्जाम में कि कृष्णहौलाजी आरा प्रसिद्ध है स्थिर चित्रण के लिए कि निर्वसनाओं के लिए,
तो इन दोनों में किसको प्राथमिकता देंगे? तब हम प्राथमिकता देंगे, किसको प्राथमिकता देंगे? स्थिर चित्रण विशेषज्ञ, क्योंकि इन्हें स्टिल लाइफ विशेषज्ञ के नाम से जाना जाता है और निर्वसनाओं के भी किया जाता है। लेकिन हम इसको, अगर ये नहीं है विकल्प में स्थिर चित्रण, तो निर्वसनाओं का दे देंगे। अगर केवल निर्वसनाओं का पूछता है कि निर्वसनाओं के लिए कौन प्रसिद्ध है, अगर उसमें फ्रांसिस न्यूटन सूजा और के.एच. आरा दोनों दे दे तो हम प्राथमिकता फ्रांसिस न्यूटन सूजा को देंगे। ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बेसिक होते हुए भी ये कंफ्यूजन कर देंगे और एक गलती हुई तो निकलना पड़ेगा। अच्छा, और इसमें क्या हो सकता है? एक चित्र हम देखते हैं, जमीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। जमीन को दो लोगों ने बनाया है, जमीन को दो लोगों ने बनाया है। एक एस.एच. रजा ने भी बनाया है, एस.एच. रजा ने भी बनाया है, और एम.एफ. हुसैन ने भी बनाया है, एम.एफ. हुसैन ने भी बनाया है। तो सैयद हैदर रजा और एम.एफ. हुसैन ने बनाया है, तो इसमें किसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे? एम.एफ. हुसैन को पहली प्राथमिकता देंगे। अगर विकल्प में दोनों लोग हैं तो पहली प्राथमिकता एम.एफ. हुसैन है। अगर, क्योंकि ये जमीन की 125 चित्र बनाए थे, जिसको स्वरूप श्रीवास्तव ने 100 करोड़ में खरीद लिया था, और एम.एफ. हुसैन अपना सर्वश्रेष्ठ चित्र, सबसे प्रिय चित्र किसे मानते थे? जमीन को ही मानते थे। तो ये जमीन को हो गया। अगर ये नहीं विकल्प में है एम.एफ. हुसैन, तो सैयद हैदर रजा को हम मान सकते हैं, सैयद हैदर रजा को मान सकते हैं कि इसका जो है चित्र, जमीन का कौन है चित्रकार? सैयद हैदर रजा है। तो इस तरह से हम लोग इस पर हम इस तरह डिटेल चर्चा करेंगे। तो इस पर हम देख लिए कि पैक ग्रुप का ये मेन है। जो 6 कलाकार हैं, तो 6 कलाकारों में से हमने देखा 3 तो तत्काल याद कर लीजिएगा कि जो उस समय बैठे थे, क्या कहते हैं, कृष्णौला जी आरा आते हैं तो कुर्सी पर इनको वैसे ही मिले बैठते हैं, कौन? रजा और हुसैन, दो मिलकर जो पैक ग्रुप बना देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अलावा जो आते हैं एम.एफ. हुसैन हैं, हरिअम्बादास एम.एफ. हुसैन जो लोकप्रिय कलाकार हैं, हरिअम्बादास गाडे जो कोसा अध्यक्ष हैं। उसके बाद जो सदानंद बाकरे जो मूर्तिकार हैं, तो 3-3-6 इधर हो गए। इसके बाद बी.एस. गायतोंडे आकर यहाँ पर इस पैक ग्रुप में शामिल होते हैं। और एक बहुत फेमस आर्टिस्ट ये भी हैं जिनकी मृत्यु अभी 2020 में हुई है। वो कौन से हैं? अकबर पद्मसी हैं, अकबर पद्मसी, ये भी पैक ग्रुप के हैं, अकबर पद्मसी। इनसे एक प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न ये कि कौन सा ऐसा चित्रकार है जिसकी कृतियां यानी चित्र ऐसे लगते हैं जैसे उनके चित्र को देखने के बाद लगेगा ना कि जैसे जलती हुई झाड़ी, जैसे कोई झाड़ी हो उनमें आग लगा दी जाए और जलता हुआ दिखे, ऐसे ही इनके चित्र दिखते हैं। यानी ऐसा ये टेक्सचर, ऐसा धरातल तैयार करते थे जिससे इनके चित्र कैसे दिखते थे? जलती हुई झाड़ियों की तरह इनके चित्र दिखते थे। किसके? अकबर पद्मसी। तो इस तरह से ये जो मेन कलाकार हुए, तो इसको हम देख लेंगे। बाकी कब इनकी प्रदर्शनी हुई, कब इनकी बैठक हुई, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, कलकत्ता ग्रुप का और ये। जैसे कलकत्ता ग्रुप 43 में बना है, 44 में पहली प्रदर्शनी हुई है। हम बोल दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं, टाइम लगेगा। तो 44 में पहली प्रदर्शनी कलकत्ता ग्रुप की हुई थी, 45 में दूसरी प्रदर्शनी हुई थी, 1950 में तीसरी प्रदर्शनी कलकत्ता ग्रुप की हुई थी। और वो 1950 में संयुक्त प्रदर्शनी थी किस ग्रुप के साथ? इसी पैक ग्रुप के साथ। तो 1950 याद रखिएगा, अगर प्रदर्शनी में पूछा जाएगा तो 1950 का, क्योंकि ये क्या है? संयुक्त है, सामूहिक प्रदर्शनी है। किसके? 2 ग्रुपों का।